हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, इसको लेकर अभी भी कई सारी फीमेल्स है, कई सारे जो कपल्स होते हैं उनको कन्फ्यूजन रहता है कि एक्चुअली प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। क्योंकि सबसे जो मेन बात है वो है कि जल्दबाजी। अभी ये जाहिर सी बात है कि आपको कई सालों से या फिर कई महीनों से आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो, प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट कर रहे हो और आपको जल्दबाजी लगी रहती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट हमें कब करना चाहिए। अब ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट का मैं बता रही हूँ, ये चाहे आपका आईयूआई हो, चाहे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो, चाहे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर रहे हो, आप एचसीजी इंजेक्शन वगैरह लगवाया है या फिर नॉर्मल सा इनफर्टिलिटी इशू है, कोई भी मेडिसिन ट्रीटमेंट आपका चल रहा है और ट्रीटमेंट के चलते आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोच रहे हो और अगर विदाउट ट्रीटमेंट भी आपकी प्रेगनेंसी है, नेचुरली भी ट्राई कर रहे हो, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का एक सही समय क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के बारे में। तो ट्रीटमेंट जो प्रेगनेंसी होती है उसमें सभी प्रेगनेंसी आ जाती है, जो कि आईवीएफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है वो भी आ जाता है, या फिर आईयूआई वाले हो जाते हैं, या फिर अगर नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है, कुछ मेडिसिन वगैरह लिए, छोटे छोटे कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आपके साथ, अंडा टाइम से नहीं फूट रहा है, या फिर एक की क्वालिटी ख़राब आ रही है, या फिर एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है उसकी कुछ प्रॉब्लम से ठीक से ग्रो नहीं हो पा रहा, या फिर किसी न किसी वजह से ये सारी चीज़ें ठीक होते हुए भी जो फर्टिलाइजेशन का ट्रीटमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये सभी बातें ट्रीटमेंट्स में ही आ जाती है। तो इन किसी भी प्रॉब्लम्स की अगर चलते आपका प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो, तो इसमें आपको जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसको लेकर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आपकी ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी है, अब ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी है मतलब आपको मेडिसिन इंजेक्शंस तो लगते ही है। तो जो इंजेक्शंस होते हैं वो तो काफ़ी पावरफुल होते हैं, जो कि अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसमें भी कई सारे इंजेक्शंस प्रोजेस्टेरोन वगैरह के आपको लगते हैं। अल्टरनेट डे हो चाहे डेली बेसिस पे हो, अब ये ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अब आईयूआई वाले जो होते हैं इनको भी एचसीजी इंजेक्शन वगैरह या फिर आईयूआई के बाद में प्रोजेस्टेरोन मेडिसिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। और जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, जिनका मेडिसिन दे रहे हैं, जिनको एग रप्चर नहीं हो पा रहा है, इनको भी एचसीजी ट्रिगर लगवाया जाता है एग रप्चर होने के लिए, ठीक है। तो इन सभी ट्रीटमेंट में आपको इंजेक्शन मेडिसिन लगता है, तो इन सब का जो इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में सिम्टम्स के द्वारा बढ़ जाता है, दिखाई देता है। क्योंकि मेडिसिन चाहे आप कोई भी हो, नॉर्मली बुखार सर्दी की वगैरह कुछ भी छोटे मोटे जो डिसीज होते हैं उनके भी लेते हो, तो इनके साइड इफ़ेक्ट आपको बॉडी में, अब नॉर्मल से हम बुखार की बात करें, अगर आपको बुखार हो जाता है तो उसके बाद आप मेडिसिन लेते हो पैरासीटामोल, तो उसमें आपका जो मुंह का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, कड़वा हो जाता है, तो ये मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसी तरीके से प्रेगनेंसी का भी ट्रीटमेंट हो रहा है, आपका मेडिसिन इंजेक्शन लिए जा रहे हैं, तो साइड इफ़ेक्ट दिखेगा, सिम्टम्स तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे अलग अलग महिलाओं में अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, सब में सेम होंगे ऐसा नहीं हो सकता, जिसकी जैसी बॉडी है वैसे वैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये सिम्टम्स के द्वारा आपको इसी बात पे नहीं पहुंचना है कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होने वाली है या फिर ये प्रेगनेंसी के लक्षण है। हमें प्रेगनेंसी टेस्ट की जल्दी टेस्ट करवाना चाहिए, या फिर जल्दबाजी करके हमें अभी आईयूआई हुआ है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, 8 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, 14 दिन हुए हैं, तुरंत टेस्ट कर लेना चाहिए। तुरंत कमेंट में भी पूछते हो आप कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, आज मेरा 8 दिन हुआ है, 7 दिन हुआ है, कोई बोलता मेरा 11 दिन हुआ है, 12 दिन हुआ है। भाई ऐसे नहीं करना है, ठीक है। प्रेगनेंसी टेस्ट आपको
एक टाइमिंग दिया गया है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही करना है। उसमें भी आप यूपीटी किट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको कंफर्मेशन रिज़ल्ट नहीं देता। मैं ये अपने बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आप तो बस वीडियो बिना देखे कमेंट करने चले आते हो। तो वीडियो आप देखिएगा प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो, चाहे IUI हो, चाहे HCG इंजेक्शन हो, कई सारे टॉपिक्स में प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है और क्यों करना है, जल्दबाजी क्यों नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स के साथ बोल रखी है। तो आप जाके प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी है इन सारी चीज़ों पे, चेक कीजिएगा, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर भी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर कमेंट में दे दूँगी। अगर कमेंट में दे पाना मुश्किल है, बहुत बड़ा आपको कन्फ्यूजन क्लियर करवाना है, तो मैं वीडियो शेयर कर दूँगी उसके नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर जल्दबाजी नहीं करना है, इम्प्लांटेशन को सही से होने देना है। इम्प्लांटेशन का टाइम 14 दिनों का होता है, 14 दिन बाद भी आपको तुरंत टेस्ट नहीं करना है जब तक कि आपका पीरियड मिस नहीं हो जाता। पीरियड मिस होने के बाद ही आपको 7 डेज़ बाद ही बीटा HCG ब्लड टेस्ट करवाना है, तभी आपको सही कंफर्मेशन रिज़ल्ट मिलेगा। यूपीटी किट में आपको कंफर्मेशन नहीं मिल सकता क्योंकि मेडिसिन इंजेक्शंस के वजह से आपके बॉडी में हार्मोन्स जो होता है हाई हो जाता है और यूपीटी किट हार्मोन्स को ही डिटेक्ट करती है। अब ये भी रीज़न सुन लीजिएगा कि हार्मोन डिटेक्ट यूपीटी किट करता है, इसीलिए पॉजिटिव दिखाई देता है प्रेगनेंसी ना होते हुए भी, ठीक है। तो ये रीज़न आपको समझना है और इसीलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। जो भी आप अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहते हो तो मैंने जो बताया वही सही टाइमिंग है और मैंने जो तरीका बताया है बीटा HCG ब्लड टेस्ट, यही आपको करवाना है। यूपीटी किट बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। एक बार बीटा HCG आपका पॉजिटिव आ जाएगा उसके बाद आप यूपीटी बिल्कुल भी, आपको कुछ अगर करने का मतलब मन करता है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। फिर भी कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। तो वीडियो अच्छी लगी, पहली बार देख रहे हो चैनल को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। यहाँ पे मैं आपके लिए सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको समझेंगी इस भाषा में बताती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर।